क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने भविष्य को प्रकट कर सकते हैं? अगर रात के अंधेरे में आपके पास आने वाले दृश्य भविष्य के रहस्य रखते हैं तो क्या होगा? हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम प्राचीन समय में वापस यात्रा करते हैं और ओनिरोमैंसी की रहस्यमयी दुनिया का अन्वेषण करते हैं, जो सपनों के माध्यम से भविष्य जानने की कला है। हमारी कहानी प्राचीन मिस्र में फराओ की भूमि में शुरू होती है। यहाँ रेत और पिरामिडों के बीच एक अद्वितीय वस्त्र है जिसे मिस्र का ड्रीम बुक कहा जाता है। यह प्राचीन पपीरस मिस्र के राजाओं की घाटी के पास दीर एल मदीना के श्रमिक गांव में पाया गया। यह सपनों और उनके अर्थों के प्रति मानवता के प्राचीन आकर्षण का प्रमाण है। रामेसेस द्वितीय के शुरुआती शासनकाल 1213 ईसा पूर्व के आसपास का है। यह स्वप्न पुस्तक हिराटिक लिपि में बड़े ही सावधानी से संरक्षित है। प्रत्येक पृष्ठ इस वाक्यांश से शुरू होता है: यदि एक व्यक्ति खुद को सपने में देखता है। इसके बाद सपने का ज्वलंत वर्णन और उसका अर्थ आता है। अच्छे सपनों को पहले सूचीबद्ध किया जाता है, जबकि बुरे सपनों को, जो कि अशुभ रूप में लाल रंग में लिखे होते हैं, बाद में दिखाया जाता है। लेकिन इस प्राचीन पुस्तक में किस प्रकार के सपने दर्ज थे? ड्रीम बुक में 108 सपनों का वर्णन है। कहानियां जो 78 गतिविधियों और भावनाओं को समाहित करती हैं, जो आम लोगों के दैनिक जीवन और चिंताओं को दर्शाती हैं। अधिकांश सपनों में दृष्टि का कुछ रूप शामिल होता है, जबकि अन्य सपनों में खाने, पीने, प्राप्त करने और यहाँ तक कि संभोग करने का भी उल्लेख होता है। कल्पना करें कि एक प्राचीन मिस्री अपने सपने में खिड़की से बाहर देख रहा है। ड्रीम बुक के अनुसार इस दृष्टि को अच्छा माना गया था और इसे उसकी पुकार सुनने के रूप में व्याख्यायित किया गया था। ऐसी व्याख्याएं न केवल यादृच्छिक सोच थीं, बल्कि उन्हें किसी के जीवन और भविष्य में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने के रूप में माना जाता था। ड्रीम बुक केवल लेखन का संग्रह नहीं था, यह पीढ़ियों से चली आ रही एक धरोहर थी। इसके झात मालिकों में से एक लेखक केनिहेर केपचफ थे, जो रामेसेस द्वितीय के शासनकाल के दौरान रहते थे। उसका नाम और उसकी पत्नी के दूसरे पति का नाम गलत आया था और उसका बेटा अमेनहोत समय के साथ इसकी यात्रा को चिह्नित करता हुआ इस पपीरस पर दिखाई देता है। यह दिलचस्प वस्तु एक बड़े संग्रह का हिस्सा थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के साहित्यिक, जादुई और दस्तावेजी कार्य शामिल थे। इसका संरक्षण और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका पारण प्राचीन मिस्रियों द्वारा ज्ञान और परंपरा को दिए गए मूल्य को दर्शाता है। लेकिन प्राचीन मिस्रवासी इन स्वप्न व्याख्याओं को कैसे देखते थे? क्या उन्हें गंभीर भविष्यवाणियों के रूप में देखा गया था या मात्र मनोरंजन के रूप में? यह प्रश्न अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। जिस तरह भविष्य के पुरातत्वविद हमारे दैनिक राशिफल को समझने की कोशिश कर सकते हैं, हम भी प्राचीन मिस्र की समाज में सपनों की पुस्तक की भूमिका और महत्व के बारे में सोचते हैं। ड्रीम बुक सिर्फ एक प्राचीन पांडुलिपि से ज्यादा है। यह एक खिड़की है जो एक पुराने सभ्यता के विचारों और विश्वासों में झांकती है। चाहे इसे गंभीरता से लिया जाए या नहीं, यह अज्ञात को समझने और हमारे सपनों के रहस्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की मानव की इच्छा को प्रकट करता है। तो अगली बार जब आप सपना देखेंगे तो प्राचीन मिस्रवासियों और उनकी सपना पुस्तक को याद रखें। शायद आपके सपने उनकी तरह केवल क्षणिक छवियों से अधिक हैं। वे बस भविष्य की फुसफुसाहटें हो सकती हैं जो समझने की प्रतीक्षा कर रही हैं।